भगवान शिव की कौन सी प्रतिमा की पूजा करने से संतान सुख मिलता है और विद्या, बुद्धि और ज्ञान की प्राप्ति होती है? आइए पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी, आज हम आपसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि भगवान के कई रूप हैं, प्रतिमाएं भी अलग अलग तरीके की आती हैं, तो हर प्रतिमा का अपना महत्व है। संतान सुख के लिए, बुद्धि के लिए, ज्ञान के लिए कौन सी प्रतिमा स्थापित करें घर पर? देखो, ऐसा है ना कि जैसे भगवती एक ही है, एक ही वाहम जगत तत्र द्वितीया कामवा परा, वो एक ही है, लेकिन वो बहुत रूपों में भासती हैं। कहीं काली बन जाती हैं, कहीं दुर्गा बन जाती हैं, कहीं छिन्नमस्ता बन जाती हैं, कहीं भैरवी बन जाती हैं, कहीं त्रिपुर सुंदरी बन जाती हैं, कहीं कमलात्मिका बन जाती हैं। ठीक है ना? इस तरह से मतलब कि कहीं बगलामुखी बन जाती हैं, कहीं धूमावती बन जाती हैं। उन्हीं के रूप हैं, और जब जिस रूप को धारण करती हैं उसके अनुसार फल देती हैं। उसी तरह से गीता में लिखा हुआ है कि मर्तरम मत्तः परतरम नास्ति किंचित धनंजय, मेरे अलावा इस सृष्टि में कुछ दूसरा है ही नहीं है। अगर आप शिव की आराधना कर रहे हैं चाहे जिस रूप में, और आपको अगर भगवान शिव फल दे रहे हैं, तो इसमें भी मानिए कि कृष्ण भगवान समाहित हैं। या आप कृष्ण भगवान की पूजा कर रहे हैं और भगवान शिव फल दे रहे हैं, तो आप मानिए कि इनमें भी शिव समाहित है। क्योंकि शक्ति तो एक ही है, वही विभिन्न रूपों में भास रही है। जैसे एक बिजली है, और ये बिजली लाइट भी दे रही है, एसी भी चला रही है, रेलगाड़ी भी चला रही है, लिफ्ट भी चला रही है, और यहाँ तक कि प्रेस जो हमारे घर में मिक्सर ग्राइंडर होता है उसको भी चलाती है। तो बिजली तो एक ही है, बिजली बदलती नहीं है, लेकिन उपकरण के माध्यम से उसके कार्य और क्रिया बदलती है। तो ईश्वर तत्व जो है वो एक ही है, वो जिस रूप में भासता है तद अनुसार फल देता है। और पंडित जी, एक बात, मतलब आप किसी भी ईश्वर की उपासना करें, सेवा करें, लेकिन कहते हैं कि ईश्वर आपका भाव देखता है। हाँ, ये तो सच है। भाव ही विद्यते देव, बिना भाव के तो आपके सैकड़ों, अरे दुर्योधन का भाव नहीं था, लेकिन उसने कृष्ण के स्वागत में, प्रभु के स्वागत में 56 प्रकार के भोज बनवाए थे। बिल्कुल। और भगवान ने उसको तिरस्कृत कर दिया। और वहीं विदुरानी के पास जब पहुंचे तो बोले भूख बहुत तेज लगी है, और विदुरानी ने उठाया आधा दर्जन केला और केले का छिलका ही उनके मुंह में ठूंस दिया, गुदा निकाल के फेंक दिया। वो इतना भाव विभोर हो गई थी भगवान को देख करके कि उनको यही नहीं होश था कि क्या खिलाना चाहिए क्या नहीं खिलाना चाहिए। तब तक विदुर जी जब पहुंचे भाग करके, अरे महारानी ये तू क्या कर रही है? उन्होंने जब केले का गुदा खिलाया विदुर जी ने, तो उन्होंने कहा प्रभु ने कि मजा वो नहीं आया जो छिलके में था। तो प्रभु तो भाव के भूखे हैं, वो तो मंगल भवन है ना, उन्हें किस चीज की आवश्यकता है? ये उनकी कृपा है कि वो हमारा भोजन पाते हैं, हमारा प्रसाद पाते हैं, हमारा प्रसाद ग्रहण करते हैं, हमको प्रसन्न करने के लिए। उनको कोई आवश्यकता नहीं है, वो तो परम संतुष्ट मंगल भवन है, वो अमंगल किसी का करते ही नहीं है। कुछ पापी लोग ये भी कहते हैं कि भगवान नाराज हो गए हैं, भगवान नहीं सुन रहे हैं। अरे क्यों? संकट के समय में ऐसा, संकट के समय में और अच्छे समय में भी कहते हैं जब काम नहीं बनते हैं, भोग नहीं बनते हैं। लेकिन सच बात यह है, भगवान मंगल भवन है, वो अमंगल कर ही नहीं सकते हैं। जैसे सूरज को आप गाली दो तब भी सूरज अंधेरा नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके गुण में अंधेरा करने का नहीं है। बिल्कुल। उसी तरह से भगवान मंगल भवन है, वो कभी अमंगल कर ही नहीं सकते हैं। यहां तक कि भगवान ने ये कहा है कि कोटि विप्र अघ लागहि जाहु, शरण आए शरण तजहु नहीं ताहु। 1 करोड़ अगर विप्रवध का जिसके ऊपर वध हो, वो भी अगर मेरी शरण में आ जाए तो उसका भी मैं त्याग नहीं करता हूं। और उसके बाद गीता में कहते हैं, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति कौन्तेयम प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। चाहे जितना दुरात्मा दुराचारी हो, लेकिन जब सभय मेरी शरणागति को प्राप्त होता है, मेरी शरण में आ जाता है और एक मुझ सच्चिदानंद घन में ही अपना
प्रीत बना लेता है तो मैं उसे क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, तत्काल मैं उसे धर्मात्मा बना देता हूं। शाश्वत शांति निगच्छति, शाश्वत शांति देता हूं उसे। और कौन्तेयम प्रतिजानीय, हे कुंती पुत्र अर्जुन, ठीक से समझ लो, कौन्तेयम प्रतिजानी ही न में भक्त प्ररस्यति, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता है। तो इस तरह से ये है कि हमने पढ़ा है, आपने भी कई बार बताया है कि भाव इसलिए जरूरी है कि ईश्वर जानते हैं कि राक्षस कभी किसी का भला नहीं कर सकते, लेकिन सेवा उन्होंने की, भाव से की, तो आशीर्वाद उनको भी मिला है। तो देखो बेटा, सही बात यह है कि विद्या, तपस्या, युवावस्था, ज्ञान और धन, ये 5 चीजें ऐसे हैं, अगर सदाचारी लोगों के पास में होगी तो जग का कल्याण होगा, और दुराचारी लोगों के पास होगी तो जगत का नुकसान होगा। रावण विद्वान था, जगत का नुकसान हुआ, लेकिन वही वशिष्ठ, विश्वामित्र, ये जो हमारे ऋषि मुनि थे, ये विद्वान थे, इनसे जगत का कल्याण हुआ। तपस्या, तपस्या हमारे प्रहलाद ने की, भक्त ध्रुव ने की, जगत का कल्याण हुआ। लेकिन तपस्या रावण ने की, कुंभकर्ण ने की, हिरण्याकश्यप ने की, इन्होंने जो वरदान प्राप्त किया उससे केवल देवताओं का मान खराब किया। बिल्कुल ठीक है। उसी तरह से युवावस्था, युवावस्था है तो हम समाज के काम आ सकते हैं, समाज के लिए मर सकते हैं, लेकिन युवावस्था में लोग युवावस्था का अपने गलत उपयोग करके कुमार्ग पर चलने लगते हैं। तो कहने का मतलब धन, अगर पैसा है तो हम दूसरों की सेवा करके, दूसरों का सहयोग करके उनके जीवन को एक आयाम दे सकते हैं। लेकिन वही पैसा अगर दुष्ट के पास है तो उसे अय्यासी में, वो उसे गलत कार्यों में, वो उसे गलत मतलब कि प्रयोग में खर्च करेगा। तो ये सब चीज़ें दुर्जनों और सज्जनों के हाथ में जाने पर अच्छी और बुरी बन जाती हैं। तो कहने का आशय ये है, भाव ही विद्यते देवा, भाव बहुत जरूरी है जी, बिल्कुल। और भाव के बिना सब कुछ अधूरा है जी। तो भगवान शिव की 3 पैरों और 7 हाथ और 2 सिरों वाली मूर्ति, जिसमें शिव अग्नि स्वरूप में हों, ऐसी मूर्ति की पूजा अर्चना करने से अन्न की प्राप्ति होती है। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण बल्लभे, ज्ञान वैराग्य में देहि भिक्षाम देहि च पार्वती। माता पार्वती का एक नाम जो है वो अन्नपूर्णा भी है। जो व्यक्ति भगवान शिव और माँ पार्वती की बैल पर बैठी हुई मूर्ति की पूजा करता है, उसको निश्चित रूप से संतान सुख मिलता है, और संतान भी ऐसा वैसा नहीं होता है। संतान धार्मिक, सदाचारी और कुल का दीपक पैदा होता है। बच्चे आज्ञाकारी होते हैं। एक विप्र दंपति ने केरल में, ये ईसा पूर्व 600 साल पहले की बात है, संतान के लिए बहुत तपस्या किया और वृद्धावस्था में उनको संतान नहीं था। तो वृद्धावस्था में भगवान शिव प्रकट हुए, उनसे उन्होंने वरदान मांगा। तो उन्होंने कहा कि मुझे एक पुत्र चाहिए। भगवान शिव ने कहा कि अरे मेरे जैसा पुत्र इसको कैसे मिलेगा। भगवान शिव स्वयं उनके पुत्र होकर के पैदा हुए और उनका नाम शंकराचार्य पड़ा। उन्होंने 7 साल की उम्र में सभी वेद वेदांत का भाष्य लिख दिया था। पूरे भारत में शास्त्रार्थ करके उन्होंने धर्म की पताका लहरा दी थी। उस समय विधर्मियों के कारण सनातन धर्म दम तोड़ रहा था। उन्होंने सनातन धर्म की स्थापना कर दी और उन्होंने भारतवर्ष में 4 मठ बनाए। उन चारों मठों में विराजमान आज जो लोग हैं उन्हें शंकराचार्य कहा जाता है। वो स्वयं शंकर थे। उनसे शास्त्रार्थ करने के लिए वेदव्यास छद्म रूप में काशी में आ गए थे और 8 दिन तक शास्त्रार्थ चला। तब शंकराचार्य ने सोचा कि कोई व्यक्ति मेरे साथ इतने दिनों तक शास्त्रार्थ कैसे कर सकता है। तब उन्हें तुरंत आभास हुआ कि ये तो भगवान कृष्ण के स्वरूप वेदव्यास स्वयं आकर के शास्त्रार्थ कर रहे हैं। उन्होंने उनको प्रणाम किया तो वेदव्यास ने कहा कि नहीं, आपका वेदांत सूत्र जो है अद्वितीय है।
तो कहने का मतलब ये है, भगवान की अर्धनारीश्वर मूर्ति की पूजा करने से अच्छी पत्नी, सुखी वैवाहिक जीवन की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य भगवान शिव को उपदेश देने वाली मूर्ति की पूजा करता है, उसे विद्या, बुद्धि और ज्ञान की प्राप्ति होती है। इस मूर्ति की पूजा करने से मान सम्मान भी बढ़ता है। जय मां विंध्यवासिनी।